नमस्कार, मैं हूँ मिली और मेरी इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम गणेश पुराण का 3रा अध्याय श्रवण करेंगे। सूत जी बोले, तत्पश्चात राजा ने उठकर पुत्र को दाहिने हाथ से पकड़कर राजमहल के अग्रभाग में स्थित उस कक्ष में प्रवेश किया जहाँ वे सर्वदा मंत्रणा करते थे, जहाँ बहुत से रत्नों से युक्त मोती और मूंगे से जड़ा हुआ स्वर्ण निर्मित दिव्य सिंहासन इंद्रासन की भांति शोभायमान हो रहा था। वहां आसीन होने पर वे दोनों पिता पुत्र, दो होने पर भी प्रत्येक रत्न में प्रतिबिंबित होने से अनेक दिख रहे थे, मानो वे जन समुदाय से घिरे हुए हो। अपने कुल की कीर्ति के विस्तार के लिए राजा ने कृपा पूर्वक पुत्र से सर्वप्रथम आचार, तदंतर अनेक प्रकार की नीतियों का वर्णन किया। सोमकांत बोले, जब रात्रि 1 प्रहर शेष रहे तब पुरुष को जग जाना चाहिए। तत्पश्चात शैया का त्याग करके पवित्र स्थान में बैठकर गुरु का स्मरण करना चाहिए। तदंतर इष्ट देवता का चिंतन करके उन्हें स्तुति पूर्वक प्रणाम करे और पृथ्वी को, हे जगन्मय, मेरे पाद स्पर्श को क्षमा करे, ऐसा कहकर प्रार्थना करनी चाहिए। इष्ट देव रूप पंचदेवों के नाम कुछ इस प्रकार है। श्री गणेश, विष्णु, शिव, सूर्य और देवी की स्तुतियां करनी चाहिए। श्री गणेश का प्रातः स्मरण कुछ इस प्रकार है। मैं गणों के स्वामी गणेश जी को प्रातः नमस्कार करता हूँ, जो संपूर्ण कारणों के कारण ब्रह्मादि देवताओं को वर देने वाले, संपूर्ण आगमों के ज्ञाता, धर्म, अर्थ और काम रूपी फल देने वाले, मुमुक्षु जनों को मोक्ष देने वाले, वाणी से अनिर्वचनीय तथा अनादि और अनंत रूप वाले हैं। श्री विष्णु का प्रातः स्मरण कुछ इस प्रकार है। मैं उग्र पराक्रम वाले लक्ष्मीपति विष्णु को प्रातः नमस्कार करता हूँ, जो अपने भक्त जनों के रक्षण के लिए अनेक अवतार लेने वाले, क्षीर सागर में निवास करने वाले, देवताओं के अधिपति, इंद्र के अनुज, नियंता, पापों को दूर करने वाले, शत्रुओं का नाश करने वाले और संसार के मुक्ति के हेतु हैं। श्री शिव के प्रातः स्मरण इस प्रकार है। मैं चंद्रमा को मुकुट रूप में सिर पर धारण करने वाले गिरिराज नंदिनी पार्वती के पति त्रिपुरारी भगवान शिव को प्रातः नमस्कार करता हूँ। मैं बाघंबर को कटी प्रदेश में लपेटे रहने वाले, कामदेव को भस्म करने में दया रहित, नारायण और इंद्र को वर देने वाले, देवताओं और सिद्धों से सेवित तथा त्रिशूल, डमरू एवं सर्पों को धारण करने वाले हैं। श्री सूर्य का प्रातः स्मरण कुछ इस प्रकार है। मैं पापों का हरण करने वाले, दीन के अधिपति भगवान सूर्य देव को प्रातः नमस्कार करता हूँ, जो गहन अंधकार का हरण करने वाले, श्रेष्ठ जनों द्वारा वंदित, वेद त्रयी स्वरूप, देव शत्रुओं की माया का नाश करने वाले हैं, ज्ञान के एकमात्र हेतु, अमित शक्ति और उदार भाव वाले हैं। देवी का प्रातः स्मरण कुछ इस प्रकार है। मैं लौकिक ऐश्वर्य की कारण रूपा गिरिजानंदिनी सुरेश्वरी भगवती पार्वती को प्रातः नमस्कार करता हूँ, जो संसार रूपी समुद्र से आत्यंतिक रूप से पार लगाने वाली, 3 नेत्रों वाली, महत्त्वादि की कारण रूपा मूल प्रकृति, देव शत्रुओं की माया का नाश करने वाली, मायामयी और देवताओं तथा श्रेष्ठ मुनियों द्वारा नमस्कृत है। इसी प्रकार अन्य देवताओं और मुनियों का स्मरण करके तथा मानसिक उपचारों से पूजन करके क्षमा प्रार्थना करें। तत्पश्चात ब्राह्मण स्वच्छ सफेद मिट्टी, क्षत्रिय लाल मिट्टी,
और वैश्य एवं शूद्र काली मिट्टी एवं जल पात्र लेकर गांव के नैऋत्य कोण में जाएं। नदी के किनारे ऊसर और दीमक की बांबी तथा ब्राह्मण के घर की मिट्टी कभी न खोदे। तदंतर धरती को घास फूस आदि से ढककर दिन में उत्तराभिमुख, रात्रि में दक्षिण की ओर मुख करके मल मूत्र का त्याग पहले तृण काष्ठ आदि से मनुष्य पुरुषेंद्रिय को स्वच्छ कर तत्पश्चात मिट्टी और जल से 5 बार उसका प्रक्षालन करें। तदंतर बाएं हाथ को 10 बार, दोनों हाथों को 7 बार, मूत्रेंद्रिय को 1 बार और पुनः बाएं हाथ को 3 बार धोना चाहिए। मूत्र विसर्जन करने पर दोनों हाथों को सदा 2 बार और दोनों पैरों को 1 बार धोना चाहिए। यह शौच विधि गृहस्थों के लिए ही कही गई है। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले को इसका दुगना, वानप्रस्थी को तिगुना और सन्यासी को 4 गुना शुद्धि करनी चाहिए। रात्रि में सबको इसकी आधी ही शुद्धि मौन रहते हुए करनी चाहिए। स्त्री और शूद्र को उपयुक्त शुद्धि की आधी शुद्धि दिन में और चौथाई शुद्धि रात में करने का विधान है। शुद्धि के पश्चात दूध वाले या कांटेदार वृक्ष की लकड़ी को उस वृक्ष से इस प्रकार प्रार्थना पूर्वक लेकर दांत और जीभ को साफ करें। हे वनस्पते, तुम मुझे बल, ओज, यश, तेज, पशु, बुद्धि, धन, मेघा अर्थात धारण शक्ति एवं ब्रह्म ज्ञान प्रदान करो। तदंतर पहले शीतल जल से मल का हरण करने वाला स्नान करें, फिर अपने गुह्य सूत्र में कहे गए मंत्रों से स्नान करने के बाद संध्योपासना करें। तत्पश्चात जप, हवन, स्वाध्याय, तर्पण और देव पूजन करें। तदंतर बलि वैश्वदेव, अतिथि सत्कार और ब्राह्मणावलोकन के उपरांत स्वयं भोजन कर पुराण का श्रवण और दान करें, पर निंदा से सदा दूर रहे। धन, प्राण तथा अमृत रूपी वचनों से दूसरों का उपकार करें, कभी किसी का अपकार ना करें और न ही आत्म प्रशंसा करें। गुरुद्रोह, वेद निंदा, नास्तिकता का भाव, पापी की सेवा, निषिद्ध पदार्थों का भक्षण एवं पर स्त्री गमन ना करें, अपनी पत्नी का परित्याग न करे और ऋतु काल में सहवास न करे। माता, पिता, गुरु और गाय की सदा सेवा शुश्रूषा करें। दीनों, अंधों और कृपणों अर्थात जो दया के पात्र है उनको वस्त्र सहित अन्न प्रदान करें। प्राणों के संकट में आ जाने पर भी कभी सत्य का त्याग न करें। जिन पर ईश्वर की कृपा है ऐसे साधु जनों का पालन करें। अपराध के अनुसार धर्म शास्त्रों का विशेष रूप से अवलोकन कर या विद्वानों से पूछकर नीतिज्ञ अर्थात राजा को दंड देना चाहिए। जो विश्वसनीय न हो उस पर कभी विश्वास न करे। समृद्धि की इच्छा वाला राजा विश्वस्त व्यक्ति पर भी अत्यंत विश्वास न करे। जिससे एक बार वैर हो गया हो वह यदि पुनः विश्वस्त बन गया हो तो उस पर कभी भी विश्वास न करे। षड्गुणों अर्थात संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वेधी भाव और संशय का प्रयोग करके राजा अपने राष्ट्र का संवर्धन करे और अपनी शक्ति के अनुसार दान करे, अन्यथा राष्ट्र क्षीण होने लगता है। शत्रु के व्याकुल अर्थात संकटग्रस्त होने पर उस पर चढ़ाई करना अधर्म कहा है। राजा को 4 दृष्टि अर्थात गुप्तचर रूपी नेत्रों वाला, दूत वक्र अर्थात दूत रूपी मुख वाला और उद्दंड अर्थात उठे हुए दंड वाला होना चाहिए। अर्थात राजा गुप्तचर के नेत्रों,
दूत के मुख से सूचनाओं को प्राप्त करे, तद अनुसार सेना को तैयार रखे। दंड के ही भय से सभी लोग अपने अपने धर्मों में व्यवस्थित रहते हैं, अन्यथा अपने और पराये का कोई नियम ही नहीं रहेगा। यदि अधम व्यक्ति कभी निंदा करे अथवा प्रशंसा करे तो न तो उस पर क्रोधित हो, न ही प्रसन्न, क्योंकि उसकी निंदा या स्तुति का क्या अर्थ। जिसने पूर्व काल में अपकार किया हो परंतु पुनः शरण में आ जाए, तथा जो पूर्व काल में धनिक रहा हो परंतु किसी कारण निर्धन हो जाए, उनका सदैव परिपालन करना चाहिए। राजा को मंत्रियों के साथ की गई मंत्रणा को सदा गुप्त रखना चाहिए, क्योंकि वह मंत्रणा राज्य का मूल आधार कही जाती है। राजा कामादि 6 शत्रुओं अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह तथा मत्सर को जीतकर तत्पश्चात अन्य शत्रुओं पर विजय प्राप्त करे। श्रेष्ठ राजा कभी किसी की आजीविका का उच्छेद, प्रजा का विनाश, देव संपत्ति का हरण, वन उपवनों का विनाश तथा देवालयों और स्मारकों का ध्वंस ना करे। पर्व काल में दान दे, यश के लिए त्याग करे, मित्र के साथ छल न करे और गोपनीय विषय का कथन स्त्रियों से न करे। ब्राह्मण का ऋण से और गाय का कीचड़ से सम्यक रूप से उद्धार करे। कभी असत्य न बोले और कभी सत्य को न छोड़े। मंत्रियों, प्रजा और सेवकों के चित्त का हरण करने वाला बने और सदा ब्राह्मणों एवं देवताओं को नमस्कार करे। सूत जी बोले, इस प्रकार राजा ने जैसे स्वयं परंपरा से सुना था, वैसे ही धर्म शास्त्र के साथ आचार, नीति शास्त्र एवं अन्य उपयोगी विषयों की शिक्षा अपने पुत्र हेमकंठ को देकर क्षेमकर, रूपवान और विद्याधीश नामक मंत्रियों को बुलाया और शुभ मुहूर्त देखकर राज्याभिषेक के लिए आवश्यक सामग्रियों का संकलन कर अनेक स्थानों से वेद के विद्वान, यज्ञ कर्म में निष्णात ब्राह्मणों, महान राजाओं, महारानियों, अपने सुजनों, सभी वर्गों के प्रमुख लोगों और श्रेष्ठ नागरिकों को शत्रुओं का नाश करने वाले अपने पुत्र के राज्याभिषेक समारोह अवलोकन करने के लिए आमंत्रित किया। तदंतर गणेश जी का और इष्ट देवता का यथाविधि पूजन कर, मातृकाओं का पूजन और स्वस्ति वचन करवाकर अभ्युदयिक श्राद्ध कर और ब्राह्मणों को भोजन आदि से संतुष्ट कर उन राजा सोमकांत ने वेद मंत्रों के उद्घोष के साथ पुत्र हेमकंठ का राज्याभिषेक करवाकर अपने 3 प्रमुख मंत्रियों से इस प्रकार कहा। राजा बोले, हे मंत्रियों, मैं अपने इस पुत्र को आप लोगों के हाथ सौंपता हूँ। यह मेरा ही पुत्र है। इस प्रकार की बुद्धि आप लोगों की मेरे इस पुत्र में सदा रहे। नीति निपुण आप लोगों ने जैसी मेरी आज्ञाओं का पालन किया है, वैसे ही सभी वर्गों के प्रमुख जनों के साथ मिलकर इसके भी राज्य संचालन में सहयोग दे। इस प्रकार श्री गणेश पुराण के अंतर्गत उपासना खंड में आचारादि निरूपण नामक 3रा अध्याय पूर्ण हुआ। मित्रों, आगे जाकर गणेश जी की शिव और पार्वती सहित अनेक कहानियां आएंगी, तो कृपया मेरे साथ बने रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।